राधे राधे। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही कुछ अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। एक अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति भी ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनके गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे और वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति होने की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बदियाँ, फैक्ट्री ये सारी फैली हुई थी। इसमें उसका पति भी फंस गया था। शीला का पति दोस्तों के साथ साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्दी से जल्दी पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय अब तो 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए।
और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आँखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँझी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उन माँझी को बिठाया। माँझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँझी, आपको देखते ही बहुत खुशी तो हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। कुछ याद नहीं आ रहा माँ। माँझी, आप कौन हैं? माँझी ने हंसकर कहा, क्यों शीला, भूल गई हो? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम और तुम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में उसे शर्म लगती थी। उसने बहुत ही याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँझी याद नहीं आ रही थी। तभी माँझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ।
माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की क्या वजह है वह मुझे सुना। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई भी उपाय मिल जाएगा। माँ जी की ऐसी बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई और वह बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुरू करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं भी यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह गलत तरीके से करते हैं। अतः यह व्रत गलत तरीके के कारण उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत
शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो सभी आज लखपति बन गए होते। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर आसन लगाकर बैठ जाएं। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रूमाल रखो या कोई लाल कलर का या पीले कलर का कपड़ा हो वो रखें। उस पर एक चावल का छोटा सा ढेर रखें। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखें और उस कटोरी में एक सोना या चांदी का गहना रखें। अगर सोना चांदी ना रखें तो 1 रुपया भी रख सकते हैं। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगाकर रखें। कहने का मतलब हवन में लकड़ी आम की या उपला हो उसको सुलगा कर रख लें हवन करने के लिए पहले से। माँ लक्ष्मी जी के बहुत ही स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय हैं। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करें। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करें। वैभव लक्ष्मी व्रत के दिन लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं। माता रानी को लाल रंग का फूल अति प्रिय है। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखें। अगर प्रसाद में कुछ मीठा नहीं बनाए तो शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलें। बाद में 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी से विनती करें। फिर माँ लक्ष्मी का प्रसाद सभी भक्तजनों में बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लें। अगर आप सारा दिन व्रत रख सकते हैं फलाहार रख के तो आप फलाहार खाकर पूरा दिन शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। अगर आप में सक्षम नहीं हैं तो आप एक टाइम खाना खा सकते हैं, लेकिन उसमें लहसुन और प्याज सब्जी में ना हो। आरती के बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लें और कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दें और चावल पक्षियों को डाल दें। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने का फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर
आदमी माला माल हो जाता है और जिस व्यक्ति को संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे ही मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस प्रकार करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार की जो मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या कोई भी मिठाई रखें। पूजन विधि में हर शुक्रवार को जैसे ही करते हैं वैसे ही हर शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजन विधि करें। आखिरी शुक्रवार को पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी लड़कियां या 7 सुहागिन स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाएं और वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दें और सभी को खीर का प्रसाद देना चाहिए और माँ लक्ष्मी की छवि को इसके बाद प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना हो वो आप मनी मन में बोल दें। फिर बोले, माँ मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें, हमारा सबका कल्याण करें। जिसे संतान ना हो माँ उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करें उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप का भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, हे माँ वैभव लक्ष्मी माता, हे वरद लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई, आश्चर्य में हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात माँ लक्ष्मी जी ही थीं। शीला माँ लक्ष्मी जी की अति भक्त थीं, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी
माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूरब दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रूमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा और उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी कि वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले भक्तों पर
माँ प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना, सबकी जो भी विपत्ति हो सब दूर करना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।